नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। जन्माष्टमी के बाद राधा अष्टमी को लेकर हम लोग सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और राधा रानी की पूजा के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं दिमाग में। तो चलिए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्रत हमें कैसे रखनी है, किस दिन रखनी है, कौन सा समय हमें पूजा करनी चाहिए, व्रत कितने बजे हमें खोलना है और कैसे खोलना है। जो लोग ऑफिस जाएंगे और 12 बजे तक घर पर नहीं रहेंगे तो वो व्रत किस प्रकार से कर सकते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। साथ साथ में राधा अष्टमी की पूजा विधि, किस तरह से हमें सुबह से लेकर 12 बजे का सुबह का पूजा करनी है, 12 बजे का पूजा करनी है और शाम की पूजा करनी है, इन सभी चीज़ों का डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो में पूरा बने रहिए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहला बात, राधा अष्टमी किस दिन मनाया जा रहा है तो 23 सितंबर 2023 दिन रहेगा शनिवार। सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली व्रत माना जाता है। इसकी व्रत महत्व मैंने ऑलरेडी बता के रखा है, आप चाहे तो उस वीडियो को एक बार देख सकते हैं। राधा अष्टमी की पूजा विधि किस तरह से होता है। राधा अष्टमी के दिन बाकी सभी पूजा की तरह हमें बहुत सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, हो सके तो 4 साढ़े 4 के बीच उठ जाइए। जो ऑफिस भी जाते हैं उनको भी थोड़ा बहुत समय सुबह का मिल जाएगा, अगर इतने सुबह आप उठ पाएंगे तो। सुबेरे उठ के स्नान आदि कर लीजिए। उसके बाद आपके घर में अगर बाल राधा रानी विराजमान है या राधा रानी की किसी भी स्वरूप विराजमान है, आप उनको कान्हा जी के साथ एक साथ पूजा करें। कभी भी राधा रानी की अकेले पूजा मत करें, आप जो है ना हमेशा उनको साथ में पूजा करें, क्योंकि राधा रानी और कान्हा जी अलग नहीं है, दोनों एक ही है। तो सिर्फ राधा रानी की पूजा में वो खुश नहीं होती है जितना कान्हा जी के साथ पूजा करने में होती है। राधा रानी के संपूर्ण जीवन कान्हा जी के लिए उत्सर्ग है, ठीक है। तो अभी बहुत लोग, एक क्वेश्चन बता देती हूँ, बहुत लोग पूछते हैं कि मेरे पास राधा रानी के कोई भी मूर्ति विग्रह नहीं है तो हम किस तरह से पूजा करें। तो देखिए, राधा रानी के अगर आपके पास कोई मूर्ति नहीं है तो आप जो है ना अपने घर में, अगर आपके घर में बाल गोपाल है तो उनको राधा रानी के रूप में सजाकर पूजा इस दिन बहुत घरों में की जाती है। इस दिन उनको राधा रानी की स्वरूप दिया जाता है, तो आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं। कोई भी फ़ोटो अगर रहेगा, किसी भी तरह का राधा कृष्ण जी की फ़ोटो अगर है उसमें पूजा कर सकते हैं, या कभी कभी कैलेंडर में भी राधा कृष्ण जी की फ़ोटो या राधा रानी की फ़ोटो रहता है, आप उसमें भी पूजा कर सकते हैं। देश से बाहर रहते हैं और इस तरह का कुछ भी व्यवस्था नहीं है तो आप एक प्रिंट आउट लेके भी राधा रानी की पूजन कर सकते हैं, ठीक है। अब राधा कृष्ण जी को सवेरे स्नान करके जब आप 4 साढ़े 4 बजे तक स्नान कर लीजिए, सबसे पहले राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की बाल स्वरूप है तो उनको अगर शयन दिया है तो शयन से उठाए, नींद से उठाए, बहुत प्यार से बैठाए और फिर उनको बाल भोग दिया जाता है। बाल भोग में आप दूध, मिठाई, मिश्री, फल कुछ भी दे सकते हैं जो भी आपके पास है। इसके बाद एक छोटा सा आरती की जाती है। मंदिर में ये आरती बहुत बड़ा करके करते हैं। आप चाहे तो घर में पंच प्रदीप जला के या एक ही प्रदीप जलाकर एक छोटी सी आरती कर सकते हैं, इसको मंगला आरती कहते हैं। इसके बाद देखिए, राधा कृष्ण जी की मैंने आपको बता दिया कि पूजा कैसे करनी है, दोनों को साथ में करनी है। मूर्ति नहीं है तो कैसे करनी है पूजा, वो भी मैंने आपको बता दिया है। राधा अष्टमी कब पालन किया जाता है? भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की सोमवार के दिन दोपहर 12 बजे कमल के फूल में राधा जी की प्रकट हुई थी, राधा जी प्रकट हुए थे। तो इसीलिए भाद्र महीने की शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी तिथि आती है उसी दिन राधा अष्टमी मनाया जाता है, ठीक है। दोपहर 12 बजे की पूजा इस दिन बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं, बहुत ज़्यादा विशेष होता है, क्योंकि राधा रानी की प्रकट जो होते हैं ना, माता लक्ष्मी की ही स्वरूप है राधा रानी। तो माता को जो है ना कमल के फूल बहुत प्रिय होते हैं, कमल के फूल में ही वो प्रकट हुए थे। तो इसीलिए अगर कमल के फूल अगर आप इस दिन ला पाते हैं, माता को अर्पण कर पाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। कमल के फूल उनको बहुत ही प्रिय है। इसके अलावा आप कोई भी सुगंधी फूल आप माता को चढ़ा सकते हैं। अब जो है पूजा विधि, आप सवेरे का इतना ही आपने कर लिया, भगवान को स्नान आदि करवा लिया है। और इसके बाद देखो पूजा विधि, पूजा विधि में आपको दोपहर 12 बजे के बाद पूजा करनी है। जैसे कान्हा की जन्मदिन में हमने रात की 12 बजे के बाद पूजा किया था, वैसे ही राधा रानी की जन्मदिन में हम दोपहर को 12 बजे के बाद पूजा करेंगे। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले मंदिर में जो भी आपके भगवान विराजमान है, डेली पूजन आप उनका जिस तरह से भी करते हैं उस तरह से आप मंदिर में पूजन संपूर्ण कर लीजिए। इसके बाद मंदिर में पूजा होने के बाद आपका जो राधा कृष्ण जी की विग्रह है या बाल राधा रानी के विग्रह है, उनको पंचामृत से या दूध से या फूलों से या चंदन से
बहुत महाअभिषेक होता है, तो कोई भी चीज़ से आप इनका विशेष महाअभिषेक कर सकते हैं। पंचामृत से भी स्नान करवा सकते हैं, दूध से कर सकते हैं, चंदन घोले पानी से यानी कि गंधोदर स्नान करवा सकते हैं। तो इस तरह से स्नान करवा लीजिए। अच्छे से उनको टॉवल से पोंछ के साफ़ करके फिर उनकी बढ़िया श्रृंगार कर लीजिए। इसके बाद हम करेंगे पंचोपचार पूजा। पंचोपचार पूजा में हमें क्या क्या देना होता है? गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य। गंध यानी कि चंदन, थोड़ी सी आप चंदन पीस के तैयार कर लीजिए, या अगर पीसने वाला नहीं है तो मार्केट का जो भी चंदन आपके पास है वो चंदन थोड़ा सा फूलों में लगा लीजिए। राधा रानी के पैर में देते हुए ओम गंधम समर्पयामी करते हुए गंधम समर्पयामी, मतलब गंधम समर्पयामी होने के बाद आप थोड़ी सी फूल ले लीजिए और पुष्पम समर्पयामी बोलते हुए भगवान को पुष्प समर्पित कर दीजिए। इसके बाद आप धूप प्रज्वलित कर लीजिए। धूप दिखाते हुए धूपम समर्पयामी। फिर घी के एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। घी के दीपक दिखाते हुए दीपम समर्पयामी इत्यादि मंत्र के माध्यम से आप पंचोपचार बहुत ही सरल विधि से घर पर खुद से कर सकते हैं। इसके बाद आपको नैवेद्य यानी कि भोग अर्पण करना है। तो नैवेद्यम निवेदयामी यानी कि नैवेद्य आप निवेदन कर रहे हैं, भगवान को बुला रहे हैं कि भगवान आओ, ठाकुर जी आओ, ठाकुरानी आओ और भोग ग्रहण करो। तो इस तरह से भगवान को भोग निवेदन करें। भोग में आप क्या देंगे? दूध, खीर, मिठाई, बटर मिल्क, दही बड़ा, अरवी की सब्जी उनको बहुत प्रिय है, मीठा पान बहुत प्रिय है। बहुत जगह पे 56 भोग भी दिया जाता है। तो इस तरह से आप भोग का व्यवस्था करें। भोग के बाद आप आरती कर ले माता की, भगवान श्री कृष्ण की, राधा रानी की एक साथ आरती कर ले। पंचप्रदीप जलाकर आरती कर सकते, कपूर जलाकर भी आरती कर सकते। आरती के बाद हाथ में एक फूल ले लीजिए और 3 बार आपको इस मंत्र का जप करना है कि तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। इस मंत्र का 3 बार जप करें। 3 बार जप करने के बाद एसो पुष्पांजलि श्री राधिकाए समर्पयामि, फूल राधिका रानी की पैरों में, अपने चरणों में छोड़ दीजिए। तो इस तरह से आपने पुष्पांजलि भी कर लिया। पुष्पांजलि के बाद आपको प्रणाम करना है। दोनों हाथ जोड़ के नतमस्तक होके भगवान जी के सामने अपना सिर झुकाकर आप इस मंत्र का जप करें। हरे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश्वर गोपिका कांतो नाथ कांतो नमस्तुते। तो इस मंत्र का जप करते हुए आप भगवान का प्रणाम करें। तो इस तरह से आपका जो पूजन विधि बहुत ही सरल उपाय से स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया, इस तरह से आपने पूजा कर सकते हैं। उपवास आपको कब तक रखनी है? तो उपवास अगर हो सके तो दोपहर की 12 बजे तक, जब तक आपका 12 बजे पूजा होगा, तो जब तक पूजा हो रहा है तब तक आप निर्जला उपवास रख सकते हैं। शरीर साथ नहीं देता है तो आप फल खाकर भी इस पूजा को कर सकते हैं। देखिए, शरीर सबसे आगे होता है। अगर शरीर ही नहीं रहा तो पूजा पर्वन का कोई मतलब भी नहीं रहता है। तो जैसा आपका शरीर देते हैं साथ, उस हिसाब से आप व्रत करें। जो लोग रख पाएंगे वो निर्जला व्रत रखते हैं, कोई फल खा के भी रखते हैं। पूरा दिन आपको हरिनाम जप करना है, मन ही मन। देखो, कोई भी काम करते करते भी मने मने हरे कृष्णा कर सकते हैं। उल्टा सीधा चिंता करने से अच्छा है कि आप ये काम करते रहे। घर को बहुत सुंदर से डेकोरेशन करें, घर के बाहर अल्पना या रंगोली दे। आपके घर में पूजा है, इस तरह का एक पॉजिटिव माहौल जरूर क्रिएट करें। घर में झगड़ा या किसी के प्रति हिंसा, विद्वेष, कटु वाक्य के प्रदान वादान इत्यादि मत करें। अब जो सबसे मेन क्वेश्चन रहता है कि ऑफिस जाने वाले इस पूजा को कैसे करें। तो देखिए, ऑफिस अगर आप जा रहे हो तो आप अगर उपास रह सकते हो तो उपास रह सकते हैं, नहीं रह सकते फल खा के इस पूजा को कर सकते हैं। 12 बजे के समय जब आप ऑफिस में रहेंगे, सवेरे का पूजा तो आप स्नान आदि करके श्रृंगार करके भोग लगाकर ऑफिस जा सकते हो। 12 बजे का जो मेन पूजा है उसमें आप ऑफिस में जब भी जहाँ पे भी आप रहेंगे मानसिक पूजा दे सकते हैं। मन ही मन राधिका रानी को आप धूप दीप गंध समर्पित करें, भोग समर्पित करें, हाथ जोड़ करके बोले कि देखिए, मुझे मेरा कर्म जीवन के हिसाब से मुझे ऑफिस आना पड़ा या जहाँ पे भी आप गए हैं वहाँ जाना पड़ा। मेरी मन आपकी चरणों में ही है और मेरी पूजा आप मानसिक रूप से जो भी पूजा मैं आपके लिए कर रही हूँ वो स्वीकार करें। इसके बाद जब आप शाम को घर आएंगे तो शाम को प्रत्यक्ष रूप में आप माता का, राधा रानी का और भगवान श्री कृष्ण का एक साथ पूजन कर सकते हैं। जिस तरह से 12 बजे का पूजा करते हैं उसी तरह से पूजा ऑफिस से बाद में घर आने के बाद आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं। राधा अष्टमी के लिए पूरा दिन ही बहुत शुभ माना जाता है। तो 12 बजे का पूजा नहीं भी कर पाएंगे कोई बात नहीं, 12 बजे के बाद कभी भी आप इस पूजा को कर सकते हैं। पूरा दिन
राधा अष्टमी के पहले और राधा अष्टमी के एक दिन बाद जिस दिन पारण होता है उस दिन भी आपको पूरे दिन कोशिश करें कि नॉनवेज, प्याज, लहसुन वगैरह छोड़ दे, नहीं खाना चाहिए। ठीक है, बाकी सब कुछ भी खा सकते, कुछ भी बिना प्याज लहसुन का जो भी आपको खाना है सब खा सकते, लेकिन प्याज लहसुन नॉनवेज वगैरह नहीं खाना है। शाम के समय पूजा कैसे करनी है, तो भगवान को आप धूप दिखाए, दीप दिखाए और राधाष्टमी के व्रत कथा जरूर सुन ले इस समय, और बहुत अच्छी तरह से धूमधाम करके फेस्टिवल की तरह इस पूजा को कर सकते हैं। शाम का जो भी भोग प्रसाद आपके घर में बनेगा, रोटी, सब्जी, खीर, पोहा, पूरी, जो भी बनता है, हलवा, मिठाई, वो सारे भोग पहले एक बार राधा कृष्ण जी को आप अर्पण करें, फिर घर के सभी मेंबर में बांट दें। तो बहुत ही सरल विधि से मैंने आज का ये पूजा विधि आप लोगों को बताया। सुबह से लेकर रात तक आप लोग कब कितने बजे कैसे पूजा करेंगे, कितने बजे व्रत खोलना है। तो राधाष्टमी का जो व्रत है वो 12 बजे के बाद, पूजा के बाद ही खोल सकते हैं। जैसे ही 12 बजे का पूजा हो जाता है आप भोग प्रसाद थोड़ा बहुत ग्रहण कर लीजिए, आपका व्रत खुल जाता है। इसके बाद आप कुछ भी खाइए, नॉनवेज मत खाइए। राधाष्टमी की व्रत बहुत ही सरल तरीके से आप घर पर कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, बस मन से पूजा करें। राधा रानी बहुत करुणामयी है, आपके सभी प्रकार का मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूरा करती है। तो आशा करती हूँ इस वीडियो में मैंने आप लोगों का सभी क्वेश्चन का आंसर दे पाई हूँ, और अगर वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।